आज औरंगाबाद के CITU ऑफिस में यहाँ पर काफ़ी संख्या में आशा वर्कर जो आपके ज़िले की हैं इकट्ठा हुई हैं। इन लोगों की क्या पीड़ा है, क्या मांग है, थोड़ा हमारे चैनल पे आप बताइए। आपका नाम क्या है, आप अपना परिचय देते हुए। आपका स्वागत हमारे चैनल में। मेरा नाम है कॉमरेड मंगल ठोमरे। मैं CITU की प्रेसिडेंट हूँ। आशा वर्कर औरंगाबाद ज़िले की, इनकी जनरल सेक्रेटरी। तो यहाँ के जो आशा है ये सिर्फ औरंगाबाद ज़िले के नहीं, ये टोटल महाराष्ट्र में हमारा जो कुछ धरने आंदोलन चल रहा था 3 महीने पहले, तो धरने आंदोलन में हमको राज्य सरकार ने, आरोग्य मंत्री ने जो हमारी मांग थी कि कामगार का दर्जा और किमान मतलब कामगार का दर्जा, सामाजिक सुरक्षा हमारे आशा भगिनी को होना चाहिए। तो ये आशा भगिनी जो है 2009 से काम कर रही है। ऑल इंडिया में 10 लाख है और महाराष्ट्र में गट प्रवर्तक और आशा मिलके 80,000 है। तो ये लोग एकदम मतलब थोड़े से मानधन पे काम करते हैं और हर साल हमको इनके मानधन के लिए धरना, मोर्चा ये सब करना पड़ता है। तो सरकार जो है, केंद्र हो या राज्य हो, थोड़ा थोड़ा ऐसा टुकड़ा डाल देती है। पहले जो हमको दिया तो 500 दिया, फिर केंद्र ने हमको 500 के डबल किए तो 1,500 हो गया। फिर उसके बाद और 2019 को हम लोगों ने धरना किया, तो वो भी 17 दिन चला हमारा धरना। तो धरने के बाद हमको जैसा 2000 का डबल मतलब 4000 हो गया। तो 2019 में जो JR निकाला था, तो 2019 का JR हमको उसका जो मानधन है तो हमको मानधन के रूप में आशा के मतलब आशा के मानधन में जाने के लिए उसको 3 साल लगे। तो 2021 में हमारे आशा को वो 4 महीने का मानधन पहला मिला। और उसके बाद में जो भी बड़ा वाला जो मानधन है वो मानधन हमको 3 महीने 4 महीने के बाद 4 महीने के बाद ऐसा बजट आता है। तो समझो ये आशा वर्कर है तो घर है, बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, लाइट बिल है, सिलेंडर है, जितना भी जो घर को मतलब जो जीविका चलाने के लिए जितना भी साधन सामग्री लगती है, ये साधन सामग्री चलाने के लिए महीने का हिसाब रहता है। तो इन लोगों का जो महीने का हिसाब रहता है, तो महीने बिल जो जैसा भरना है महीने को आता है, सिलेंडर महीने को आता है। तो जो 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद इन लोगों का जो बड़े वाला जो मानधन है वो अगर होता है, तो 3 महीने कौन सा घर मालिक भाड़ा मतलब उनका रेंट रखेगा। रिक्शा चलाता है बच्चा, रिक्शा में जाता है तो वो कैसा रेंट रखेगा। लाइट बिल वाला लाइट तो कट कर देगा, सिलेंडर लेना है तो वो भी कट मतलब पैसा नहीं देगा तो वो कैसा रहेगा। तो ये आशा वर्कर जो है तो ये सबसे अच्छा काम मतलब देश का आरोग्य आबादित रखने के लिए, नागरिक का आरोग्य सब आबादित रखने के लिए काम करता है। ग्राउंड लेवल पे ये आशा वर्कर सब हमारा काम करता है। जो कोरोना का जो काल में जो अपने देश के ऊपर जो संकट आया था, वो संकट में सब लोग घर के अंदर थे, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, सब सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे। लेकिन मेरे आशा भगिनी ऑल इंडिया में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में, शहर में हर घर जाके दरवाजा ठोकती थी और घर में किसी को बुखार आया क्या, किसी को सर्दी हुई क्या, ये सब पूछती थी। जब मेरे आशा वर्कर के ऊपर जैसा ये आशा वर्कर काय को हमारे घर पे आती है, काय को पूछती है कोरोना लेके आएंगी, तो लोग को गालो गलौज कर रहे थे, कोई मतलब ढकल देते थे, कोई पत्थर से मार रहे थे और आशा वर्कर को छी तू ऐसा करके मतलब तिरस्कार करते थे। लेकिन मेरे आशा भगिनी ने ये सब सह के, और जो देश पे संकट आया था कोरोना महामारी का, ये संकट में से सब भारतवासियों को बाहर निकाला। और आज जितना भी जितने भी नागरिक है उनका जो आरोग्य आबादित है। दूसरा काम मेरे आशा भगिनी ये करती है कि जो भी माता हिंसी माता रहती है, वो माता के पेट में जैसा पहले महीने से बच्चा पलता है, वो पहले महीने से वो माता का ख्याल रखती है तो आखिरी 5 साल तक। तो उसका डोज हुआ क्या नहीं, उसका टीका हुआ क्या नहीं, ये सब ख्याल रखती है। उसका खान पान हुआ क्या नहीं, इसका बच्चा तंदुरुस्त रहने के लिए सोनोग्राफी करना है, ये करना है, ये सब घर घर जाके उसका जन जागृति करती है। तो ये आशा वर्कर अगर सब नागरिक का आरोग्य आबादित रखने के लिए, जो बूढ़े आदमी है, बच्चे लोग हैं, इनके लिए इतना सब काम करती है, तो ये आशा वर्कर का हक नहीं बनता क्या कि इसका भी घर है, इसका भी कुटुंब है, इसको भी बच्चा है, इसको भी बच्चा, ये सब होता है। ये भी तो दुनिया का नागरिक का एक भाग है। तो ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई सरकार सब लोगों का आरोग्य नागरिक का जो आबादित रखती है,
तो इसका भी ना आरोग्य ना बाधित रहना चाहिए, इसका भी घर संसार कैसा चलना चाहिए कि इसको भी थोड़ा सा अच्छा सा मानधन देना चाहिए। अच्छा मानधन है अगर यदि इसको सरकार देती है तो आशा वर्कर का जीवन जो है तो आबादित रहेगा। और जैसा मध्यम वर्ग का जीना जैसा वो होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं स्टैंडर्ड, लेकिन थोड़ा मध्यम वर्ग जैसा अच्छा सा सकस खाना ये बच्चों को खिला सके, खुद भी खा सके, अच्छा मतलब अच्छा तंदुरुस्त रह सके कि सब नागरिक की सेवा कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी हम लोगों ने लेटर दिया समझो तो कोई भी आरोग्य मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो जो पास अप्रैल को हम लोग दिल्ली में भी गए थे केंद्र शासन के पास, तो लेकिन केंद्र शासन ने भी ऐसा ही कुछ मतलब इतना मन दिल पे लिया नहीं। अभी फिलहाल इलेक्शन का दौर आ गया है, तो फिर जैसा हमारा 3 महीने पीछे का जो धरना था, ये दोबारा हमको धरना धरने का निदर्शन करने का क्यों टाइम हमको आया। तो पहले जब 22 दिन हमारा धरना चल रहा था, तो जब भी अगर सरकार में हमारा जीआर निकालना रहता था, निकाला नहीं, इस वजह से हमको दोबारा लेटर देना पड़ा। अभी ये दोबारा लेटर देने के पहले हम लोगों ने 15 दिन पहले नोटिस दिया था कि भाई हमको धरने पे जाने का टाइम ना लगा पड़े, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं, ऐसा ही हमको दिल पे लिया नहीं। और जो भी काम करती है उसका जो मुबदला है उसको टाइम पे मिलता नहीं। तो हमने जो 15 दिन लेटर दिया था पहले, तो इन्होंने ध्यान पे लिया नहीं। हमारा भी पूरे मतलब राज्य का जो है जितने हमारे जिला परिषद है महाराष्ट्र राज्य में, सब जिला परिषद के सामने जाके हम लोगों ने थाली, झंडा, डंडा, चप्पल सब लेके आंदोलन किया, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर दोबारा हमने कलेक्टर ऑफिस के ऊपर भी मोर्चा लेके गए। कलेक्टर साहब को भी मतलब हम लोगों ने विनंती की कि भाई आप इधर पहुंचाओ कि सब आशा वर्कर धरने पे, और धरने पे होने के बाद में हमको कुछ मतलब नागरिक के आरोग्य के साथ खेल नहीं खेलने का है, हमको तो नागरिक के सेवा करने की है। लेकिन वहाँ से भी उन्होंने मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और बोले कि हम जल्दी से आपकी बात रखेंगे सरकार के सामने। तो ये पूरे टोटल महाराष्ट्र में हुआ है। सब ऐसे इतने आक्रोश आंदोलन हुए। कोई हमारी जो बहना है वर्धे से चलकर मतलब पैदल आई है, मार्च निकाला है, तो भी हमारा कोई इसमें सुना नहीं है सरकार ने। उल्टा हमारे औरंगाबाद शहर के ऊपर जो सम्माननीय कमिश्नर है जे श्रीकांत, उन्होंने मतलब हमने पहले लेटर देने के पहले भी उन्होंने कुछ मीटिंग वगैरह लेना थी, हमको निमंत्रित करना था कि भैया ऐसा ऐसा कैंप चालू है और ये कैंप की वजह से अपने को थोड़ा सा आशा वर्कर को काम पे लगाना चाहिए। तो हमने उसका विचार किया होता था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि भाई 450 महिला के ऊपर लेटर निकाल दिया और उनको कार्यमुक्त कर दिया। अभी हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब तो बहुत पढ़े लिखे IAS अधिकारी है, हम तो मतलब ट्रेड यूनियन चलाते। तो कमिश्नर साहब को आपके माध्यम से मैं दोबारा बोलती और बताना चाहती हूँ कि भाई हम लोग तो मतलब आपने कार्य मुक्ति कर दिया, तो हमारी मांग ये है कि हमको कंटिन्यू काम पे रखना है, कामगार का दर्जा मिलना चाहिए, किमान वेतन हम लोग मांग रहे हैं। तो कार्य मुक्त किसी को किया जाता है कि जो कंटिन्यू काम में रहता है उन लोगों को कहा जाता है। ये लोग तो मानधन तत्वों पे काम करते हैं, तो इसका थोड़ा सा सोचना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था। तो ये कुछ बताया नहीं और हम लोग पूरे मुंबई को गए वाले थे। तो जैसा अपने जो सब प्यार करते शिंदे साहब से, सम्मानीय मुख्यमंत्री, उनका बर्थडे था, तो थाने में हम लोग गए थे। सब जैसे कम से कम 76,000 आशा वर्कर वहाँ पे थी और थाना जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हमने धरने पकड़े और बोले कि भाई हम शिंदे साहब को शुभेच्छा मतलब बर्थडे के शुभेच्छा देने के लिए हम लोग गए थे। लेकिन हमको लगा कि भाई शुभेच्छा लो और हमारा ज़हर दो, ऐसे हमारी मांग थी। हमने ऐसे अच्छे अच्छे गाने भी वहाँ पे बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू जैसा खुश हो के ऐसा। लेकिन शिंदे साहब ने हमारी जो मीटिंग नाकार दी। फिर बहुत गर्दी हो गई वहाँ पे, मतलब पूरे झुंड के झुंड आने लगे पूरे महाराष्ट्र राज्य से। तो फिर जैसा पुलिस वाले ने, उन्होंने, कलेक्टर ने, तहसीलदार ने बोला कि भाई यहाँ पे बहुत गर्दी, कायदा सुव्यवस्था हम हाथ में नहीं ले सकते, आज आपका बर्थडे है, आपका शहर है, आपके दरवाजे पे आशा वर्कर आई है। तो जब करके हमारा को निमंत्रण दिया वहाँ पे, तो हमारी कृति समिति वहाँ पे गई। वहाँ जाने के बाद में कम से कम 6 घंटे हमारे सब सदस्य को वहाँ बिठाया और बाद में बोले देखेंगे, सोचेंगे, रखेंगे। तो ये ऐसा हम वहाँ पे मतलब निराश हो गए कि भाई देखो, जैसा कोई भी मेहमान होता है और किसी को घर कोई कार्यक्रम होता है तो जैसा आके पानी पिलाते, कुछ खिलाते, तो हमको ऐसे आशा थी कि जो हमारे प्यारे प्यारे मुख्यमंत्री है श्रीमान
एकनाथ जी शिंदे साहब आएंगे, हमारे आशा भगिनी से हितगुज करेंगे कि भाई जो भी आपका दुख है, जो भी आपकी मांग है तो आपके सामने रखेंगे और आगे पूरे करेंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो उस दिन तो वहाँ पे जैसे खुले पे रोड पे हमारी आशा भगिनी वहाँ पे मुक्काम वहाँ पे हो गया, और दूसरे दिन उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमारा उस दिन से लेके मतलब 8 तारीख से हमारे आशा भगिनी ने पूरे महाराष्ट्र के घर छोड़िए, बाल बच्चे सब छोड़ के वहाँ पे गई है जीआर के लिए। अरे वो अभी आज़ाद मैदान में सब हमारी आशा भगिनी बैठी वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं, धूप है, क्योंकि हम बड़ा स्टैंड नहीं डाल सकते। कीमत वेतन पे काम करने वाले मतलब मानधन पे काम करने वाले आशा है, पूरे आशा धूप में है, कोई बीमार गिर रही, कोई बुखार आ रहा है, वहाँ पे मच्छर है, घूस है, उंदीर है, बहुत ऐसी मतलब गैर सोई वहाँ पे। हमारे आशा वर्कर जो नजीक के आशा वर्कर है वो जाके मतलब इतने बहुत सारी रोटियाँ, चटनी, पिटला जो भी मिलता है वो आशा वर्कर को खिचड़ी विचड़ी लेके वहाँ पे थोड़ा थोड़ा खा के आशा वर्कर लगातार धरना अभी जारी है, लगातार धरना हमारा जारी है। तो अभी 9 तारीख से आज 15 तारीख है, आज 7 दिन हो गए, लगातार हमारा धरना वहाँ पे जारी है। अच्छा, तो यहाँ पर कल क्या आपका लोग का क्या करने का? हाँ, तो वो धरना जारी है। तो वो धरने की हमारी मांग ऐसी है कि जब तक हमारा जीआर मिलता नहीं तब तक वो आज़ाद मैदान का धरना खत्म नहीं होगा। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है 16 तारीख का, 16 फरवरी का, तो इसमें भी हमारे आशा वर्कर है, इंडस्ट्रियल कर्मचारी है, से खेती मतलब शेतकरी है, जितना मजदूर यूनियन है, सब जितना टोटल सब, जिसमें मट्टी काम वाले है, घर काम वाले, जितने भी दुनिया के मजदूर है, कष्टकरी है, श्रमिक मंच के नीचे आना चाहते हैं। हाँ, तो ये एक ही मंच के नीचे है, आशा वर्कर के सपोर्ट में आशा वर्कर के। तो कल हमारा कार्यक्रम है क्रांति चौक में, हमारा कार्यक्रम मतलब है धरने है, 2-3 घंटे के लिए धरने है। ये देश के ये विरोधी मतलब अभी देख रहे हैं आपके पंजाब के जो खेती वाले लोग हैं वहाँ पे कैसा मतलब उन लोगों को दिल्ली में धरना करने के लिए आना चाहते, उनके मांग के लिए आना चाहते, संवैधानिक मार्ग से वो लोग लड़ाई करना चाहते, लेकिन उन लोगों को भी खंदक खंद के वहाँ पे सलाया गाड़ के उनके भी गैर सोए आंसू, गैस वगैरह वगैरह ये सब आप लोगों को मालूम है ये सब कुछ। तो ये ऐसा मतलब ये क्या है कि ये सचमुच संवैधानिक मार्ग से चल रहा है कि अपना सरकार? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से इन लोगों के जो दड़पशाही चालू है अभी, और ये दड़पशाही कैसे हम लोग पीछे करेंगे, ये दड़प नहीं करेंगे, ये आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई ये दड़पशाही मत करो। अभी आगे चल के इलेक्शन है, अगर ऐसी दड़पशाही अगर करेंगे तो इलेक्शन में हमारे आशा भगिनी, आंगनवाड़ी भगिनी है, बचत गट है, इतने भी जितने भगिनी हमारे है, तो ये हर घर जाके क्या कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। इसलिए क्यों हमारा जीआर निकालना चाहिए, अच्छे से सरकार चलना चाहिए, देश के जनता आबादी रहना चाहिए, इतना मैं आपके माध्यम से बोल सकती। मेरा नाम कॉमरेड मंगल टोमरे, CI2 औरंगाबाद।